क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पैसा इंसान को घमंडी बना देता है, या फिर आपके आसपास में कोई ऐसा इंसान है जो आज से कुछ सालों पहले तक तो आपके जैसे ही था, आप जिस तरीके की बातें करते हैं उसी तरीके की बातें वो भी किया करता था, उसका बिहेवियर भी वैसा ही था जैसे आपका बिहेवियर है, लेकिन अब उसका बिहेवियर सडनली एकदम चेंज हो चुका है। आप जब भी उससे बात करते हैं तो वो चिढ़ जाता है, इरिटेट हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि उसको बहुत ज्यादा ईगो आ चुका है, उसको बहुत एटीट्यूड हो चुका है। तो क्या दोस्तों सच में पैसे ने उसको बदल दिया है या फिर कोई और कारण है, जानेंगे आज के वीडियो के अंदर। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्या सच में पैसा इंसान को घमंडी बना देता है, और मान लीजिए अगर कोई इंसान घमंडी हो गया तो उसके साथ हमको क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम उन लोगों की बात नहीं करेंगे जो बचपन से ही बहुत अमीर हैं, हम उनकी बात करेंगे जो एक टाइम पे गरीब थे और अब उनके पास बहुत सारे पैसे आ चुके हैं। अब दोस्तों यहां पे आपको एक चीज समझनी होगी कि किसी भी इंसान के पास पैसे आते कैसे हैं। देखिए, पैसे दो तरीके से आ सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि अचानक से उसके पास कहीं से पैसे आ गए, और दूसरा तरीका उसने मेहनत की और पिछले कुछ सालों में उसके पास धीरे धीरे करके पैसे आने शुरू हो गए और आज उसके पास बहुत सारे पैसे आ चुके हैं। अब इन दोनों को ही डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि अगर पहले केस में किसी इंसान के पास अचानक से पैसे आ जाते हैं और अगर वो आपको ईगो दिखाता है, एटीट्यूड दिखाता है, तो उस केस में आपको उसके साथ क्या करना चाहिए और वो कौन से कारण है जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा ईगो और एटीट्यूड आ गया है। इसके अलावा दूसरे केस में आपको क्या करना चाहिए और साथ ही साथ में उसको ईगो और एटीट्यूड क्यों आ गया है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले केस को समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसके पास अचानक से पैसे आ गए हैं, जैसे उसकी कोई लॉटरी लग गई है, या उसके बाप दादा की कोई जमीन थी जो उसने बेच दी तो उसके पास अच्छे खासे पैसे आ गए, या किसी और सोर्स से उसके पास अचानक से बहुत सारे पैसे आ गए। अब दोस्तों इस केस में उसके पास पैसे आ गए हैं लेकिन उसने पैसे कमाए नहीं है। तो अगर उसने पैसे कमाए नहीं है तो बहुत ही जल्दी उन पैसों को वो गवा भी देगा। तो ऐसा कोई इंसान अगर आपके आसपास में है और वो आपको बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाता है, ईगो दिखाता है, बहुत ही एरोगेंस से आपसे बात करता है, तो मेरी मानिए आपको उसे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, उसके पास पैसे आ गए हैं, उसने पैसे कमाए नहीं है, तो जो पैसे उसके पास आए हैं उसको ज्यादा टाइम तक रख नहीं पाएगा। देखिए, लक्ष्मी जो होती है वो बहुत ही चंचल होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे पास होती रहती है, तो उसके पास भी लंबे समय तक रह नहीं पाएगी। वो फिर से वहीं आ जाएगा जहां पे पैसे आने से पहले वो था। क्योंकि दोस्तों हो सकता है अभी उसके पास पैसे का पावर है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसके पास पैसे आ गए, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये पैसे उसने कमाए नहीं है तो ज्यादा टाइम तक वो रख नहीं पाएगा। और ऐसे ही बहुत सारे केसेस हमारे आसपास में हमको देखने को मिलते हैं जहां पे लोगों के पास अचानक से बहुत सारे पैसे आ गए और कुछ ही टाइम बाद में वो सारे के सारे पैसे उनके पास से चले गए। एक बार ब्रिटेन के रहने वाले कॉलिन वेयर को 25.76 करोड़ डॉलर की लॉटरी लगी थी, जिसको अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा लगभग 21 अरब रुपए की। सो दोस्तों इतने पैसे उसके पास आ चुके थे। उसके बाद में उसने क्या किया, इस पैसे का इस्तेमाल गाड़ियों को खरीदने के लिए, साथ ही साथ में घरों को खरीदने के लिए और दान देने के लिए, और भी अनटसंट बहुत सारे उसने पैसे खर्चे किए। फिर दोस्तों ऐसी सिचुएशन आ गई कि जितने पैसे उसने कमाए थे वो सारे के सारे उसके पास से चले गए, और उसके बाद में उसे अपने बच्चों की फीस भरने के लिए भी अपने घर को गिरवी रखना पड़ा। और आज के टाइम में सिचुएशन ऐसी है कि वो मिडिल क्लास की जिंदगी काट रहा है। मतलब दोस्तों जहां से उसने शुरुआत की थी फिर से वो वहीं पहुंच गया। ऐसे ही आपको बहुत सारे एग्जाम्पल इंडिया में भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं कौन बनेगा करोड़पति की बात करूं तो उसमें जो सबसे पहले 5 करोड़ रुपए जीते थे उनका नाम था सुशील कुमार, और उनके बारे में भी ऐसी खबरें आई थी कि कुछ टाइम बाद में वो बैंकरप्ट हो गए। उन्होंने जो भी पैसे कमाए थे वो सारे के सारे पैसे उन्होंने खर्च कर दिए। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि रानू मंडल, एक टाइम पे वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, उसके बाद में उन्होंने काफी सारे लोगों को एटीट्यूड दिखाना शुरू किया और आज के टाइम में वो कहां पे आप खुद जानते होंगे। सो दोस्तों ऐसे बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल है। तो अगर आपके आसपास में भी कोई ऐसा इंसान है जिसको लॉटरी लग गई है या अचानक से उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं, तो आपको उसे उसके पैसे के साथ छोड़ देना चाहिए। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे जहां से उसने शुरुआत की थी वो फिर से वहीं पे आ जाएगा। अब दोस्तों ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब इनके पास पैसे आते हैं तो ये लोग बहुत जम के खर्चा करते हैं, साथ ही साथ में अपने पैसे वो किसी किसी बिजनेस में भी लगाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इनको पैसे आ गए हैं, मतलब इनको मिल गए हैं, लेकिन इन्होंने कमाए नहीं है। तो बिजनेस में पैसे लगाने के बाद में भी अगर बिजनेस चलाना ही नहीं आता तो ये पैसे को और ज्यादा कैसे मल्टीप्लाई कर पाएंगे? तो उस केस में क्या होगा, इनके पास जो भी पैसे होंगे वो कुछ टाइम बाद में चले ही जाएंगे। तो इस प्रकार के लोगों को आपको सिंपली इग्नोर करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरे तरीके के बारे में, जिसके अंदर उसके पास पैसे अचानक से नहीं आए हैं। उस इंसान ने मेहनत करके पैसे कमाए हैं, लेकिन अब आपको लग रहा है कि उसको अपने पैसे का घमंड हो चुका है। अब वो बहुत एटीट्यूड दिखाता है, बहुत ही एरोगेंटली बात करता है। अब ऐसा क्यों होता है, और ऐसा अगर कोई इंसान आपके साथ कर रहा है तो उसके साथ आपको एक्जेक्टली क्या करना चाहिए, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी किसी इंसान के पास मेहनत करके पैसे आते हैं तो उस केस में गरीब
गरीबी से अमीरी का सफर तय करने में उसने बहुत सारी चीजें सीखी होगी, बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया होगा, तो उसके जो दिमाग का लेवल है वो काफी ज्यादा डेवलप हो चुका होगा और उसको अपने टाइम की भी कीमत होगी। तो जब भी उसके सामने कोई नॉनसेंस बात करता है या कुछ ऐसी बात करता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है या उसका कोई मतलब नहीं है, तो उसका रिएक्शन बहुत ही अलग टाइप का होता है और सामने वाले को लगता है कि इसे अपने पैसे का घमंड आ चुका है, इसलिए इस प्रकार रिएक्ट कर रहा है। अब दोस्तों अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक का नाम है अजय और दूसरे का नाम है विजय। दोनों के पापा का बिजनेस है और कंप्लीटली सेट बिजनेस है। अगर ये कुछ भी नया इनोवेशन नहीं भी करेंगे तो फिर भी इनका बिजनेस अच्छे से चलता रहेगा। अब इन दोनों की एक्टिविटीज क्या है जरा इसको देखना। जो अजय है वो अपने काम से जब घर पे आता है तो उसके बाद में टीवी देखता है, टीवी में इधर उधर की फालतू चीजें देखते रहता है, न्यूज देखता है, जब मोबाइल हाथ में लेगा तो सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते रहेगा और अपना 3 से 4 घंटा इसी प्रकार वेस्ट कर देता है। उसके बाद में वो सोने चला जाता है, नेक्स्ट डे उठता है, फिर से काम पे जाता है, फिर से घर पे आता है, टीवी देखता है, सोशल मीडिया को स्क्रॉल करता है और यही एक्टिविटी उसकी चलती रहती है। वहीं अगर हम बात करें विजय की तो उसकी एक्टिविटीज भी सेम टू सेम है। वो अपने काम से घर पे आता है, उसके बाद में टीवी देखता है, सोशल मीडिया में अपना टाइम स्पेंड करता है। जब भी अजय विजय एक दूसरे को मिलते हैं तो हमेशा इधर उधर की बातें करते हैं, क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं और भी जो इधर उधर की नॉनसेंस बातें होती है वो करते हैं। उसके बाद में विजय को रियलाइज होता है कि मेरा जो टाइम है मैं बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहा हूं, क्यों ना मैं इस टाइम को यूटिलाइज करूं, कुछ नई चीज सीखूं, शायद उससे मुझे फायदा हो सकता है। तो विजय ने अब क्या करना शुरू किया, जब वो अपने काम से घर पे आता है तो उसके बाद में उसने बुक्स पढ़ना शुरू किया, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी बायोग्राफी देखना शुरू किया, जो बड़े बड़े सेमिनार्स होते थे, इवेंट्स होते थे, उनको अटेंड करना शुरू किया। वहीं अजय कुछ भी नहीं कर रहा था, वो सेम टू सेम वही चीजें कर रहा था जो पहले भी कर रहा था। वो घर पे आने के बाद में अपना टीवी देखता था, सोशल मीडिया को स्क्रॉल करता था और अपना टाइम बर्बाद करता था। सो दोस्तों अब आप ये समझ चुके हो अजय जो है वो टाइम बर्बाद कर रहा है, विजय अपने टाइम का यूटिलाइज करके कुछ नई चीजें सीख रहा है और नई चीजें सीखने के बाद में उसने वो सारी चीजें अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट की और उसके बिजनेस के अंदर उसको बहुत ज्यादा फायदा होने लगा। उसके बाद में विजय को ये भी रियलाइज होने लगा कि मेरे टाइम को अगर मैं सही जगह पे यूटिलाइज करूंगा तो मैं और भी ज्यादा पैसे कमा सकता हूं, मतलब मेरे टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है। उसके बाद में विजय अपना 5 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन अगर हम अजय की बात करें तो अभी भी अजय वही कर रहा है, मतलब अपने काम से आने के बाद में टीवी देखता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, अपने टाइम की उसको कोई भी वैल्यू है ही नहीं। अब दोस्तों 2 साल बीत चुके हैं। उसके बाद में अजय का जो बिजनेस था वो वहीं का वहीं था, जितना पैसा वो पहले कमा रहा था आज भी उतना ही कमा रहा है। लेकिन दोस्तों विजय का जो बिजनेस है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो चुका है, क्योंकि उसने जो भी चीजें सीखी उसने अपने बिजनेस में लगाई और उसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। अब वो ये चीज पूरी तरीके से मान चुका है, उसको अपना 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना है। अगर वो अपना 1 मिनट बर्बाद करेगा मतलब उसका नुकसान होने वाला है। लेकिन अजय को ऐसा कोई भी रियलाइजेशन नहीं है। अब दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ये जरूर बताना अजय और विजय में क्या डिफरेंस आ चुका है। देखिए मेरे हिसाब से तो ये डिफरेंस आया है कि विजय ने अपने दिमाग को डेवलप करने के लिए बहुत सारी मेहनत की है। जैसे मान लीजिए विजय दिन का अगर 2 घंटा भी देता है तो 1 साल के अंदर 365 दिन होते हैं, तो उसके हिसाब से हो गया 730 और 2 साल का हो जाता है 1460, मतलब 1460 घंटों में उसने अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया। वहीं अजय ने कुछ भी नहीं किया, उसने अपना पूरा टाइम बर्बाद किया। अब दोस्तों जरा सोचिए, जब ये दोनों मिलेंगे और अजय इनसे पुरानी बातें करेगा जैसे कि क्रिकेट के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में, बॉलीवुड के बारे में या इधर उधर की फालतू बातें करेगा, तो क्या विजय उसको वैसे ही रिएक्शन देगा जैसे वो पहले देता था? आंसर इज नो, क्योंकि अब विजय का दिमाग बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। उसे ये पता है कि उसके समय की कीमत है। अगर वो नॉनसेंस बातों में अपना समय बर्बाद करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन अजय को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। सो दोस्तों अगर आपके आसपास में कोई भी इंसान ऐसा है जिसने मेहनत करके पैसे कमाए हैं और उसके सामने आप कोई भी चीज़ बोलते हैं और उसका रिएक्शन अच्छा नहीं आता, तो उसके रिएक्शन पे ध्यान देने से अच्छा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि कहीं आपने उसे ऐसी चीज़ तो नहीं बोली जो उसको नॉनसेंस लग रही हो, या फिर आपने कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं बोली जो उसका टाइम वेस्ट कर सकती हो, क्योंकि उसे अपने टाइम की कीमत पता है। दोस्तों अगर अभी भी आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए आपको मुकेश अंबानी के साथ 1 घंटा बिताने का मौका मिलता है और उस 1 घंटे में आप उनके सामने जाते हैं और इधर उधर की नॉनसेंस बातें करते हैं, तो आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी आपको एंटरटेन करेंगे? आंसर इज नो, क्योंकि उनको पता है कि उनके टाइम की कीमत है। वो 1 घंटा आपके साथ टाइम वेस्ट करने से अच्छा किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे या बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे। दोस्तों अब ज़रा सोचिए, मुकेश अंबानी जो भारत के सबसे अमीर इंसान है, उनके पास किस चीज़ की कमी है? वो भी अपना 1 घंटा वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो आपका दोस्त जिसके पास अभी अभी थोड़े पैसे आए हैं या फिर आपके जान पहचान का इंसान जिसने अभी अभी अमीरी देखी है, वो आपके ऊपर टाइम वेस्ट क्यों करेगा? अब दोस्तों आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो हमेशा सेंसिबल बात करते हैं, सामने वाले की भलाई की बात करते, फिर भी हमको गंदा रिएक्शन देखने को मिलता है।
सो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बहुत बार ऐसा भी होता है कि पैसा आने के बाद में इंसान बदल जाता है और उसका जो रियल चेहरा होता है वो दिखाने लगता है। सो दोस्तों ऐसे इंसान पे आपको समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको अपना टाइम अपने इंप्रूवमेंट में लगाना चाहिए, ठीक उसी प्रकार जैसे विजय ने लगाया। सो उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे, पैसा आने के बाद में हर इंसान घमंडी नहीं बनता है, लेकिन उनको ये पता चलने लग जाता है कि मेरे टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसको मुझे वेस्ट नहीं करना है। इसके अलावा आपको उनके साथ कैसे रिएक्ट करना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।